नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में और मैं हूं ब्रजेश कुमार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं? पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि विस्थापन क्या होते हैं। तो विस्थापन में एक क्या होता है, प्रबल होता है, एक क्या होता है, दुर्बल। तो प्रबल दुर्बल को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। लेकिन इसमें द्विविस्थापन मतलब कि दो कंपाउंड हो गए, दोनों कंपाउंडों के आयंस या परमाणु क्या होंगे, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो एक दूसरे में बदल जाएंगे, दोनों तरफ क्या हो रही है, विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। वह रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें 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 दो यौगिकों के बीच, दो यौगिकों या पदार्थों, ठीक है, यौगिकों के बीच बीच परमाणु या या आयंस आयंस आयन का स्थानांतरण होता है। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दो यौगिकों के बीच, कितने यौगिक, दो यौगिकों के बीच परमाणु या किसका होगा, आयन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, या कहे तो चेंज होता है, या कहे तो एक्सचेंज होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जहां भी हमें दिखती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। कैसे? तो इसका एग्जाम्पल देखिए। हमने आपको पिछले लेक्चर में एक सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी, जिसमें जो प्रबल ज्यादा होगा ऊपर को तरफ होता है, हाइड्रोजन से सब क्या है, वो कम सक्रिय है, हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो सब के सब क्या है, सक्रिय है। तो मैं यहाँ पे बात करूं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में, तो जैसे यहाँ पे मैं बात करूं कि आपके पास है FeSO4 प्लस प्लस है यहाँ पे CuCl2 है। देखिए दो यौगिक है, इसका क्या है, ये एक्वस है, ये भी कैसा है, एक्वस है, टेंस टू। इसका नाम फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट। इसका नाम है कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक क्लोराइड बोल दीजिए, ठीक है ना। तो या कॉपर, जो भी आप लिखना ले लीजिए, कॉपर क्लोराइड बोल दीजिए, कॉपर क्लोराइड। देखिए क्या होगा यहाँ से कि Fe और कॉपर में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा प्रबल कौन है, तो प्रबल क्या है, Fe है। इसमें प्रबल कौन है, तो Fe है। दुर्बल कौन है, तो दुर्बल इसमें कॉपर है। तो Fe क्या करेगा, इसको इसको यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसको यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जब ये डिस्प्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको हटा के खुद चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये बना देगा FeCl2 प्लस CuSO4। ये प्रबल है तो इसको क्या करेगा, इसको हटाएगा, जाके खुद लग जाएगा, तो ये भी तो कहीं जाएगा ना, तो कहाँ जाएगा, देखिएगा खाली कहाँ है, तो यहाँ चला आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, फेरस फेरस क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। भौतिक अवस्था कैसी होगी, एक्वस। ये कैसा होगा, एक्वस। क्लियर है? देखिए इसमें दोनों का देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FeSO4 है तो यहाँ पे क्या आ गया है, Cl2 आ गया है।
यहाँ पे देखो SO4 के पास Fe है तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉपर आ गया है। तो Cl2 के पास देखो Fe आ गया है, SO4 के पास क्या आ गया, कॉपर। तो दोनों में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ यहाँ पे NaCl है और मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे HCl की बात कर लेता हूँ। NaCl है, HCl है, या आप जो मन करते हो ले लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं कुछ बदल देता हूँ, दो चेंज नहीं लाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे H2SO4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस सोडियम में हाइड्रोजन में प्रबल कौन है, तो सोडियम प्रबल है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये कैसा होता है, तो एक्वस होता है। ये कैसा होता है, एक्वस होता है। ये इसको क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। हटाएगा तो देखिए इसको 2 मोल ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस। ये यहाँ से हटेगा तो कहीं जाएगा तो ये यहाँ चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा, HCl। कितना HCl, 2। देखिए एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। क्लोरीन के पास Na था, अब क्लोरीन के पास कौन है, हाइड्रोजन है। ये कैसा होता है, तो ये एक्वस होता है। ये कैसा होता है, एक्वस होता है। नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे हो जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं, तो थर्ड एग्जाम्पल आप जो मन करे वो ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ से PbCl2 ले रहा हूँ, प्लस यहाँ पे आपकी इच्छा जो मन करे ले लीजिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HNO3, आप चाहें जो ले लीजिए। आप यहाँ पे AgNO3 ले लीजिए, आपकी जो इच्छा हो। ये कैसा होता है, एक्वस होता है। ये कैसा होता है, ये भी एक्वस होता है। नाम क्या है, इसका नाम है लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें और इसमें प्रबल कौन है, तो प्रबल तो Pb है। तो Pb क्या करेगा, इसको मूव कर देगा। मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा PbNO3, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लीजिए, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। NO3 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा, +2AgCl हो जाएगा। ये कैसा होगा, एक्वस। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉलिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। इसका क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। देखिए, तो जहां पे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों में परिवर्तन मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है। तो इसे कॉपी करें, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाता हूँ, कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गया है, हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। और बहुत सारा इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए इसके नेक्स्ट एग्जांपल जो है, फोर्थ एग्जांपल। बताइए फोर्थ एग्जांपल में क्या ले लूं, मैं ले लूं यहाँ पे K2SO4, और मैं यहाँ पे ले लूं Zn। चलो Zn लेता है, ZnCl2, या जिंक नाइट्रेट ले लो, जो आप मन करे वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कैसा होगा, एक्वस होगा। ये कैसा होगा, ये भी एक्वस होगा। नाम क्या है, तो इसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा जिंक क्लोराइड।
जिंक क्लोराइड। देखिए पोटेशियम और जिंक में सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? दोनों तो प्रबल है लेकिन इसमें ज्यादा प्रबल कौन है? तो पोटेशियम है। पोटेशियम इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये हो जाएगा KCl प्लस ये हो जाएगा ZnSO4। कैसा बनाएगा? तो एक्वस बनाएगा। ये कैसा बनाएगा? एक्वस बनाएगा। नाम क्या होगा? तो नाम इसका पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड। उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं कि भाई साहब यहाँ पे है आपका, ऐसे ले लो, Ag ले लो, ठीक है, Ag। Ag आप ले लो, AgNO3 ले लो, सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस प्लस, यहाँ पे आप जो मन करो ले लो। आप यहाँ पे कॉपर ले लो, कॉपर क्या लोगे? कॉपर क्लोराइड ले लो, चलो क्लोराइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर क्लोराइड या कॉपर आयोडाइड ले लो, जो मन करे आप इच्छा वो ले लो। ये हो जाएगा एक्वस, ये होगा एक्वस। मैं आपसे पूछूं कि कौन किसको डिस्प्लेस कर जाएगा, तो देखो ये दोनों जो है ना, सिल्वर और कॉपर, ये दोनों को दोनों हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। लेकिन कॉपर और Ag में कौन प्रबल है? दोनों दुर्बल है, लेकिन इन दोनों दुर्बल में प्रबल कौन है? तो Ag और कॉपर की बात करें तो हाइड्रोजन नीचे क्या आता है? कॉपर। कॉपर के नीचे क्या आते हैं? Ag। तो प्रबल कौन है? कॉपर है। तो कॉपर क्या कर देगा, इसको यहां से क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करेगा तो ये हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस, क्योंकि 2 मोल काम कर लेगा। और यहाँ पे क्या बना देगा? देखो यहाँ पे बना देगा AgCl। ये हो जाएगा एक्वस, ये होगा एक्वस। नाम क्या हो जाएगा इसका? तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा कॉपर क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट। और इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरह जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखाई दे, सब के सब कैसे हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही एक रिएक्शन देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको रेडॉक्स रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे कॉपी कर लें, फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।